नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स पे। मैं सितांशु श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर फिर से उपस्थित हूँ। हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे और उसी से संबंधित टॉपिक है, हम इस पे चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सभी बिल्कुल ठीक-ठाक स्वस्थ होंगे। ठीक है? तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा टॉपिक था वो था, बस 1 मिनट आप थोड़ा सा, हाँ, देख लीजिए। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कैलेंडर। क्या चल रहा था? कैलेंडर चल रहा था। कैलेंडर में कुछ चीज़ें मैंने बता दी थी, कुछ चीज़ें रह गई थी। जैसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, वो था कि किसी भी साधारण ईयर्स में, जैसे सेम कैलेंडर की बात होती है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि सन 2002 के जैसा सेम कैलेंडर अगला कौन सा होगा, अगला कौन सा वर्ष होगा जिसमें सेम कैलेंडर आएगा। तो उसमें हम लिखते हैं कि जैसे कोई साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष से साधारण वर्ष लाने के लिए, क्या, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष लाने के लिए आपको +11 करना होगा। क्या करना होगा? +11। जैसे 2002 दे रखा था, 2002 दे रखा था, तो हम इसमें +11 करेंगे। +11 करेंगे यानी कि 2013 का जो कैलेंडर होगा वो सेम एज इट इज़ उसके जैसा होगा। लेकिन एक अपवाद भी होता है। क्या होता है? अपवाद। तो अपवाद यानी एक्सेप्शन में आपको क्या मिलेगा? अगर साधारण वर्ष से आप 11 प्लस करते हैं और 11 प्लस करने पर आपको लीप ईयर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? लीप वर्ष मिल जाता है अगर, तो हम क्या करेंगे? साथ ही -5 कर देंगे। क्या कर देंगे? साथ में -5 कर देंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि 2009, क्या लिखा है? 2009 क्या है? नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर तो है नहीं। अब जैसे ही मैंने इसमें 11 प्लस किया, हमको मिल गया 2020। कितना मिला? 2020, जो कि लीप ईयर है। जैसे ही लीप ईयर मिला हम तुरंत -5 कर देंगे। क्या करेंगे? -5 करेंगे, यानी कि 2015 जो है, क्या है? 2015 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? जो सेम ईयर मिल जाएगा 2009 के जैसा। किसके जैसा? 2009 के जैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बस ध्यान से आप देखेंगे सब कुछ समझ में आएगा। एक बार मैं फिर से बता दूं, साधारण वर्ष का साधारण वर्ष सेम आएगा। अगर 11 प्लस करने पे साधारण वर्ष आ जा रहा है तो सेम कैलेंडर हो जाएगा। लेकिन अगर प्लस करने पे कहीं लीप ईयर आ जा रहा है तो उसमें हम -5 करेंगे तो वो भी सेम ईयर देके जाएगा। ठीक है, सेम कैलेंडर देके जाएगा उसी ईयर का। जैसे 2009 मैंने बोला था, तो 2009 का जो रिपीट कैलेंडर होगा, इसको हम रिपीट कैलेंडर भी बोलते हैं। तो रिपीट कैलेंडर जो बनेगा वो 2011 में 2020 बना रहा है 11 प्लस करके, और उसमें हम क्या करेंगे? -5 कर देंगे, 2015 आ जाएगा। अब दूसरा केस है कि लीप ईयर से लीप ईयर। क्या है? लीप वर्ष से लीप वर्ष बनाना। क्या? लीप वर्ष बनाना। लीप वर्ष से लीप वर्ष बनाने के लिए आप +28 कर देंगे। कितना करेंगे? +28 कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि सन 2000, कितना? सन 2000 का रिपीट कैलेंडर क्या होगा? अगर 28 प्लस कर दूं तो 2028 जो होगा वो रिपीटेड कैलेंडर होगा, यानी इसके जैसा आ जाएगा। तो जैसी कंडीशन एक वहाँ बनी थी वैसे हम यहाँ भी बना देते हैं, अपवाद में। किसमें? अपवाद में, यानी एक्सेप्शन की बात होती है। तो लीप वर्ष से अगर हम प्लस करने के बाद हमारे पास आ जा रहा है साधारण वर्ष। क्या आ जा रहा है? साधारण वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष आ जा रहा है, तब हम क्या करेंगे? साधारण वर्ष अगर आ जा रहा है, जैसे मैंने बात करी कि 1972, क्या बात किया? +28 तो करना ही करना था। 1972 बात करी, और 1972 में जैसे ही 28 प्लस किया, 1972 क्या था? लीप ईयर था। कितना आया? 8 2 10, 7 2 9 1 10। मैं सॉरी, यहाँ एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया, यहाँ 1872 ले लूँ तो मुझे यहाँ 1900 मिलेगा। क्या 1900 लीप ईयर है? क्या ये 400 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, यानी कि ये साधारण वर्ष मिल गया। तो अब हमारा रिपीटेड कैलेंडर जो होगा वो क्या होगा? तब हम 28 ना करके हम करेंगे यहाँ पे 40। क्या करेंगे? 40 करेंगे। 28 की जगह 40 प्लस करेंगे, और 40 प्लस करने पे हमारा आएगा 2 7 4 11,
9 और 1, यानी कि 1912 में कैलेंडर रिपीट करेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी साधारण से साधारण में जाएंगे +11 करेंगे, साधारण से लीप में जाना है +11 -5, +11 -5 यानी कि आप +6 भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका पता लगाने के लिए पहले पता लगाना पड़ेगा कि वो लीप ईयर में जा रहा है नहीं जा रहा है। दूसरा, लीप ईयर को अगर लीप ईयर में ले जाना है तो +28 प्लस करेंगे, और अगर लीप ईयर से साधारण वर्ष जाना है तो +40 प्लस करेंगे। किसमें? अगर 28 प्लस करने पे साधारण वर्ष मिल जा रहा है तो हम क्या करेंगे? +40 करेंगे। क्या करेंगे? +40। और ये वाला केस तभी एप्लीकेबल होगा जैसे यहाँ पे प्लस करने पे कोई शताब्दी वर्ष मिलेगा, तभी एक पॉसिबिलिटी बनेगी जहाँ पे कि साधारण वर्ष मिलेगा, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जो हमारे घरों में कैलेंडर यूज़ होता है, मैं किसी भी धार्मिक कैलेंडर की बात नहीं कर रहा, या जैसे अभी हम लोगों के यहाँ विक्रम संवत वाला चल रहा है उस कैलेंडर की बात नहीं कर रहा, जो अंग्रेजी वाला कैलेंडर यानी कि जनवरी फरवरी मार्च वाला कैलेंडर यूज़ करते हैं, उस कैलेंडर को हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। ये नाम जो है वो पड़ा था, पोप ग्रेगोरियन थे, पोप ग्रेगोरियन थे थर्ड, इनके नाम पे पड़ा था। इनके नाम पे क्यों पड़ा था? क्योंकि इन्होंने इस कैलेंडर का इन्वेंट किया था, यानी इस कैलेंडर को पेश किया था। कब पेश किया था? वो अक्टूबर 1588 में, सॉरी अक्टूबर 1582 में इन्होंने इस कैलेंडर को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। नाम क्या रखा? ग्रेगोरियन कैलेंडर इस वजह से नाम पड़ा क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, पोप ग्रेगोरियन थर्ड ने इंट्रोड्यूस किया। कब? अक्टूबर 1582 में इंट्रोड्यूस किया इस कैलेंडर को, इस वजह से इसका नाम पड़ा। और इन्होंने क्या किया? जो 1 जनवरी कैलेंडर में 1 जनवरी और जो ईयर था 1, क्या था? ईयर जो था 1, इसको इन्होंने सोमवार माना था, सोमवार मानकर वर्क करना स्टार्ट किया था, सोमवार मानना था, और उसके बाद कैलेंडर लिखा था। यानी इन्होंने बोला था कि 1 जनवरी 1001 जो 1 आएगा वो ईसा मसीह के जन्मदिन से शुरू किया था। किसके? ईसा मसीह के जन्म दिवस से स्टार्ट किया था और उसको सोमवार मान लिया था। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि अभी आपसे शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन पूछेगा, वहाँ के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? वहाँ के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर से देख लीजिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर पोप ग्रेगोरियन थर्ड के नाम पर पड़ा क्योंकि इन्होंने अक्टूबर 1582 में इंट्रोड्यूस किया था ये कैलेंडर जो हम आज यूज़ करते हैं, जनवरी फरवरी वाला। और ये इन्होंने जो कैलेंडर बनाया था वो 1 जनवरी 1 को सोमवार माना था, जिसको माना था कि ईसा मसीह का जन्मदिन उसी दिन पड़ता है, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि लगभग सारे टाइप्स हो चुके हैं। अब जो भी टाइप बचे हुए होंगे वो आपके क्वेश्चन में ही सॉल्व करा दिए जाएंगे। मैंने कोशिश की है कि कोई भी टाइप छूटे ना, और सारे टाइप्स आपको पिछली वाली क्लास में और आज की क्लास में थोड़ा सा मैंने बता दिया। चलिए अब हम बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ष 1988 को स्वतंत्रता दिवस कब था? बुधवार को था। कब था? बुधवार को था, मनाया गया। वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा? ध्यान से देखिएगा, स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं, यानी 15 अगस्त की बात कर रहे हैं। क्या 15 अगस्त 1988 को क्या था? बुधवार था। क्या था? बुधवार था। तो 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा? मैं कहता हूँ +1 कर दीजिए, बृहस्पतिवार आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप कहते हैं, आप ये सोचेंगे कि जब यहाँ 88 है और 88 होने के कारण ये लीप वर्ष है, तो सर ने 1 ही क्यों प्लस किया, 2 क्यों प्लस नहीं किया, जबकि लीप ईयर में हम 2 दिनों का गैप लेते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ बात हो रही है अगस्त की।
और अगर अगस्त की बात हो रही है तो यानी कि फरवरी निकल चुका है। जो 29 की फरवरी थी वो निकलने के बाद बात हो रही है। तो जब फरवरी आया ही नहीं तो काहे का लीप ईयर? लीप ईयर तो था लेकिन फरवरी तो इसमें कहीं क्वेश्चन में हमारे आ ही नहीं रहा है, तो इस वजह से +1 करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे हो जाएगा। पहला आंसर। दूसरा देखिए, दूसरा दिया है यदि बीते दिन से 2 दिन बाद, ध्यान से सुनिएगा, यदि बीते दिन से 2 दिन बाद, बीते दिन से यानी कि यहाँ पे आज है, क्या है? ये आज है, टुडे की बात हो रही है। बीते दिन से तो बीता हुआ दिन एक, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले यानी कि यहाँ क्या था? शुक्रवार था, शुक्रवार था। तो परसों कौन सा दिन होगा? आज। आज के बाद कल और परसों यानी कि यहाँ कौन सा दिन होगा? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे यानी कि बुधवार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बुधवार की बात हो रही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी देखिए बीते दिन अगर दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, और बीता दिन यानी कि एक हो गया, कल यानी कि एक हो गया, से 2 दिन, 2 दिन पहले शुक्रवार था, 2 दिन पहले शुक्रवार था। तो परसों, परसों का मतलब है कि कौन कौन सा? यहाँ क्या? बीता दिन, बीते दिन के 2 दिन पहले, 2 दिन पहले यानी कि आज, और आज के बाद परसों, कल और परसों 2 दिन हो गया। तो 2 ये कर लिया, कितना हो गया? 1, 3, 4 और 2 6, कितना हुआ? 6 हुआ, 6 हो गया। अब 6 शुक्रवार था यहाँ, शुक्रवार में 6 प्लस करेंगे, शुक्रवार में 6 प्लस करेंगे। तो देखिए शुक्रवार में अगर 6 प्लस करते हैं तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और यहाँ क्या आ रहा है? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। दूसरा तरीका यह है कि 6 काउंट करने से पहले से अच्छा है कि आप जानते हैं सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 6 दिन आगे बढ़ने से अच्छा है कि एक दिन हम पीछे चले जाएं, एक दिन हम पीछे चले जाएं तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ फ्राइडे था, फ्राइडे से एक दिन पीछे आ गए, बृहस्पतिवार यानी थर्सडे मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? ठीक है। ये 6 जब भी 4 से ज़्यादा संख्या हो 7 से माइनस करके पीछे की ओर आ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। यहाँ बात करिए लगातार 400 वर्षों में माह का 29वां दिन कौन सा होगा? ध्यान से देखिएगा, इसने कहा है माह का यानी महीने का 29वां दिन कितनी बार आता है। सिर्फ और सिर्फ फेब की बात नहीं कर रहा है, फरवरी की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि कुल महीनों में कितनी बार आता है। तो यहाँ कितने महीने? 400। तो 400 महीनों में 29 बार आएगा? नहीं, सॉरी 29 बार नहीं आए, 29 की फरवरी कितने बार आएगी? 4 बार। आप देखिए हर महीने में कितना? हर महीने में एक बार 29 तारीख आएगी, नहीं आएगी? हर महीने में 29 तारीख आएगी, नहीं आएगी? मैं फरवरी को अगर हटा दूं तो महीने में साल में कितने महीने? 11। अब फरवरी वालों की बात करूं, कितने की बात करूं? फरवरी वालों की अगर बात करूं तो फरवरी कब 29 की होगी? क्योंकि 28 वाले तो सारे हट गए। मैंने सबको साधारण वर्ष मान करके यहाँ बना दिया 400 वर्षों के लिए। लेकिन अब जो फरवरी की बात है कि फरवरी 29 कब होगी, तो 400 को जब 4 से 400 में कितने लीप ईयर होते हैं? आपको मैंने बता रखा है कि 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 400 को 4 से भाग करवाया था और -3 करवाया था। इस वजह से करवाया था कि 100, 200 और 300 ये 400 से भाग नहीं होते हैं, इस वजह से 3 कम करा देते हैं यानी कि 97। कितने? कल की क्लास में मैंने बता रखा था कि 97 दिन हो गए। अब 97 दिन हो गए, कितने हो गए? 97 लीप ईयर आ गए। कितने आ गए? 97 लीप ईयर आ गए। तो उनको हम यहाँ प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो 400 का 4400 आ गया, यहाँ पे 4497 यानी आंसर आ गया 4497। क्या आ गया? 4497, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ है किसी साधारण वर्ष में, हाँ, किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार था तो अंतिम दिन क्या होगा? मैंने कल ही बताया था कि शुक्रवार को अगर पहला दिन किसी साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में प्रथम दिन अगर जो भी है वही अंतिम दिन होगा। प्रथम दिन बराबर अंतिम दिन, क्या? अंतिम दिन। दूसरे तरीके से समझिए, अगर 1 जनवरी को डेट निकालते हैं तो नेक्स्ट 1 जनवरी को निकालने के लिए +1 करते हैं, नहीं करते हैं? तो जब एक दिन पहले बात हो गई तो उसी दिन आ जाएंगे, यानी कि अगर शुक्रवार था तो यहाँ भी शुक्रवार ही होगा।
ठीक है। यदि बीते कल से पहला दिन, ध्यान से सुनिएगा, मैं ट्रिक से पहले बताऊंगा फिर तरीके से बताऊंगा जो बेसिक आप करते हो। बीते दिन, बीता का मतलब एक दिन हो गया, कल से पहला दिन, एक दिन पहले बुधवार था, क्या था, बुधवार था, तो रविवार कब होगा, बुधवार था, यानी कि 2 नंबर पे बुधवार आ गया। तो इस तरीके से अगर हम निकालना चाहें तो ये देख सकते थे कि बुधवार यहाँ था, तो बुध के बाद कितना गिनना पड़ेगा, बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 4 जोड़ना पड़ेगा। तो आज से कितने दिन, तो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो 4 2 6 हो जाता, 6 बनेगा, तो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो हम इसको क्या करते हैं, अपने ही तरीके से करते हैं कि जैसे ये आज है, क्या है, ये आज है, आज से यानी कल, और कल से एक दिन पहले क्या था, बुध था, तो बुध हो गया, ये बृहस्पति हो गया, ये शुक्र हो गया, शनि रवि, क्या आया, शनि रवि, तो यहाँ रविवार आ गया, ठीक है। पहला है आज से 3 दिन बाद, नहीं, आने वाला कल, नहीं, आज नहीं, आने वाले कल से अगला दिन, आने वाले कल से अगला दिन, रवि, डी ऑप्शन हो गया। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार था, आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार था, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। जब कौन सा दिन पूछे तो आप ट्रिक लगा लीजिए। कौन सी ट्रिक लगाएंगे, वही जो मैंने आपको बताई थी कि आप आसानी से कर सकते हैं। क्या था, यदि आने वाला कल यानी कि 1, एक ही दिन की बात तो कर रहे हैं, आने वाले कल से 2 दिन बाद, तो 2 दिन नोट कर लिया। गुरुवार था, गुरुवार का दिन होगा तो बीते कल, तो बीता हुआ कल 1 हो गया, 3 दिन बाद यानी कि 3 हो गया। पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, 3 2 5 2 7, यानी कि 0 आ रहा है, कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, क्या आ रहा है, 7, यानी कि जो दिन था गुरुवार था तो गुरुवार ही आ जाएगा, यानी कि बृहस्पतिवार ही आ जाएगा। अगर गुरुवार में 7 दिन बात करें तो 7 दिन क्या हो जाएगा, 7 दिन देखिए, गुरुवार के बाद शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, फिर से आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ बृहस्पतिवार हो जाएगा। अपने तरीके से बेसिक फॉर्मूले से अगर देखें, यदि आने वाला कल यानी आज के बाद तो आएगा, आने वाला कल के 2 दिन बाद गुरुवार होगा, सॉरी, तो बीते कल यानी जो बीत चुका है कल के 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए ये थर्सडे था, थर्सडे से पहले वेंसडे से पहले ट्यूसडे से पहले मंडे से पहले संडे से पहले सैटरडे, फ्राइडे, और यहाँ थर्सडे। देखिए बृहस्पतिवार आ रहा है, नहीं आ रहा है, बृहस्पतिवार आ गया, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है कि बीता हुआ कल, क्या बीता हुआ कल, एक दिन, 3 दिन पहले, 3 दिन बुधवार था, तो आगामी कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 3 3 6 2 8 आ गया, कितना आ गया, 8 आया, तो 8 दिन बाद, यानी कि बात तो एक ही दिन की बात हो रही है। अगर मैं इसको 7 से भाग दे दूं तो कितना आएगा, शेष 1 बचेगा, यानी कि बुधवार से आगे पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो एक बुधवार में अगर प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा, नहीं आएगा, बृहस्पतिवार, किसमें, बुध में 1 प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सही हो गया। दूसरा तरीका यह है कि बीता हुआ कल यानी कि आज होगा, आज से बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो बीत चुका है दिन 3 दिन पहले, तो 3 डॉट्स और बना लिए, क्या था, बुधवार था, वेडनेसडे था, तो कल हो गया, कल के 3 दिन बाद, कितने दिन बाद, 3 दिन बाद, तो 1 2 3 दिन हो गया। अब देखिए बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, आया बृहस्पति, नहीं आया, क्या आया, बृहस्पति आ गया, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। लिखा है नेक्स्ट, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई थी, कितने दिन पहले गई थी, 9 दिन पहले गई थी। वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, तो 7 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया, 2, और बृहस्पतिवार को ही जाती है तो बृहस्पतिवार में 2 ऐड कर दीजिए, कितना, बृहस्पतिवार में 2 ऐड कर, बृहस्पतिवार में या थर्सडे में, कितना, थर्सडे में अगर 2 ऐड कर दें तो फ्राइडे सैटरडे आ जाएगा, सैटरडे यानी शनिवार, यानी पहला ऑप्शन। क्या, मोहिनी हमेशा कब जाती है, शनिवार को ही क्या देखने गई, सॉरी बृहस्पतिवार को जाती है, तो शनिवार आज होगा, क्या होगा, शनिवार होगा आज। यदि परसों बृहस्पतिवार था, यदि परसों यानी कल से पहले 3 दिन हो गया आज को मिला करके, तो कल के चौथे दिन यानी 3 दिन पहले हो गए
कल यानी कि ये हो गया, वो 1 हो गया, और 4 दिन बाद कौन सा, 4 1 5 3 8 हो गया, फिर से 8 आया, यानी कि बटा 7 करोगे 1 मिलेगा। बृहस्पतिवार था तो शुक्रवार की बात हो रही है, शुक्रवार की बात हो रही है, यहाँ तो नहीं है। यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद, कल के 4 दिन 5 और 3 8, 8 यानी कि 1 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? 1 बनना चाहिए। तो बृहस्पतिवार का, बृहस्पतिवार क्या गलत कर रहा हूँ मैं, चलिए दूसरे वाले तरीके से देखता हूँ क्या गलत निकल रहा है। ये आज हो गया। यदि परसों, कल परसों, क्या परसों था बृहस्पतिवार, थर्सडे था, क्या था, थर्सडे था। तो कल के 4 दिन बाद 1 2 3 4, 4 दिन बाद कौन सा दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। यहाँ कितना आ रहा है, थर्सडे ही आ रहा है, यानी कितना आ रहा है, कितना, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार आ रहा है। तो मैंने यहाँ क्या मिस्टेक करी है, ये मिस्टेक यही है कि देखिए यहाँ कल के 4 दिन बाद, देखिए एक मिस्टेक ये है कि यहाँ 3 था, 3 था, ये हो गया, एक ये वाला हो गया, के 4 दिन बाद, के 4 दिन बाद, 4 दिन बाद, 4 दिन बाद यानी ये तो चौथा दिन हो गया। तो चौथा दिन क्या है, 1 यानी बृहस्पतिवार में 1 कम होगा, बुधवार हो जाएगा। लेकिन 1 दिन बाद यानी कि बात यहाँ की हो रही है, कहाँ की हो रही है, कुछ मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। परसों बृहस्पतिवार था यानी कि थर्सडे था, तो कल, कहाँ, तो कल, हाँ यहाँ देखिए परसों थर्सडे था तो परसों हो गया। परसों के लिए देखिए यहाँ एक मिस्टेक हुई, कल परसों 2 दिन रखेंगे, क्या रखेंगे, 2 दिन रखेंगे, और कल की बात हो रही है तो 1 3 हो गया, और 4 दिन बाद की हो रही है तो 4 1 5 2 7, और 7 से 7 कटा तो ये आएगा। अगर यहाँ कन्फ्यूज़न हो रही है तो सीधा सीधा आप वही तरीका अपनाइए जो बेसिक है। क्या है, परसों की बात हो रही है तो यह आज हो गया, ये कल, ये परसों हो गया, यानी कल आने वाला कल ये हो जाएगा, उसके 4 दिन बाद 1 2 3 4। तो ये क्या था, ये आपका था बृहस्पतिवार था, थर्सडे था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, थर्सडे मिल रहा है। थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है, बृहस्पतिवार मिल रहा है। और मैंने यहाँ बाई मिस्टेक बृहस्पतिवार कहीं भी नहीं लिखा है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपको बृहस्पतिवार ही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार ही आंसर हो जाएगा। ठीक है। एन वरुण से कितना बड़ी है, एन वरुण से 300 दिन बड़ी है, एन वरुण से 300 दिन बड़ी है, संदीप एन से 50 सप्ताह। आप ये बताइए जब बात सप्ताह की हो जाएगी तो सप्ताह पे दिन रिपीट ही करता है, तो हम इसको कितना भी बड़ा हो जाए दिन सेम हो जाएगा। संदीप मंगल को, संदीप एन से, तो अगर संदीप का बर्थ डे जो है दिन वो मंगल है तो एन का भी मंगल ही होगा, एन का क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। और इन्होंने वरुण का पूछा तो 300/7 कर दीजिए, कितना कर दीजिए, 300/7 कर दीजिए। 300 जैसे ही 7 करेंगे आपको मिल जाएगा 7 चौके 28, 20 बच गया, 2 बचा 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बच गया, कितना बचा, 6 बचा। अब बात हो रही है मंगल को जन्मा था, 6 दिन की और बात हो रही है, कितने दिन की, 6 दिन और जुड़ जाएंगे, तो मंगल में 6 जोड़ने से अच्छा 1 कम कर दीजिए, तो बात सोमवार की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सोमवार की हो जाएगी। 6 दिन मंगल में 6 जोड़ेंगे क्या आएगा, मंगल में क्या जोड़ेंगे, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, फिर से आ गया, क्या आ गया, सोमवार आ गया, सोमवार आ गया। तो यहाँ पे सोमवार को किसका जन्म हुआ था, सोमवार को वरुण का हुआ था। अनिल किसी स्थान पर, क्या अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत से 3 दिन पहले पहुंच गया, फ्राइडे को पहुंचना था, 3 दिन पहले पहुंच गया, यानी कि 3 दिन पहले पहुंचने का मतलब है कि वो जो प्रोग्राम था वो सैटरडे सॉरी, यानी जो प्रोग्राम था तो सैटरडे संडे मंडे, यानी प्रोग्राम मंडे को था, 3 दिन पहले पहुंच गया था, तो यानी प्रोग्राम मंडे को था, पहुंच कितने गया, शुक्रवार को पहुंच गया। यदि वहां अगले रविवार को वह पहुंचता
यानी रविवार को इस समय पहुंचता तो वह कितने दिन पहले या बाद में पहुंचा, एक दिन पहले पहुंचा। कितने दिन पहले पहुंच गया, एक दिन पहले फिर भी पहुंच जाता। 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को था, ध्यान रखिएगा। गणतंत्र दिवस की बात हो रही है, यानी कि 26 जनवरी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 26 जनवरी की बात हो रही है। तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो आप देखिए क्या लिखा है, वर्ष 1996 में, यानी 26 जनवरी 1996 को। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 26 जनवरी 1996। 1996 को क्या था, फ्राइडे था। क्या था, फ्राइडे था। तो आप देखिए अगर मैं बात करूं तो 96 कौन सा है, 96 लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष है। अगर मैं डायरेक्ट किसी भी ट्रिक को ना यूज करूं, डायरेक्ट क्वेश्चन करूं आपके लिए, तो देखिए यहां पे आपको जो मिलेगा वो मिला 26 जनवरी 1996, यानी उसमें फरवरी आया। क्या आया, फरवरी आया। क्या था, फ्राइडे था। तो बात +2 की होगी, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे। नेक्स्ट जो पड़ेगा, नेक्स्ट यानी 1997 में जो पड़ेगा वो संडे को पड़ेगा। 1998 में जो पड़ेगा वो अब +1 होगा, +1 होगा यानी कि मंडे को पड़ेगा। और 1999 को ये ट्यूसडे को हो जाएगा। क्यों होगा ट्यूसडे को, ट्यूसडे का यानी कि +1 की बात हो रही है, +1 की बात हो रही है। और 2000 में वही क्या हो जाएगा, ये +1 होकर के बुध हो जाएगा। क्या, वेडनेसडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। वेडनेसडे का मतलब बुधवार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुछ मैंने मिस्टेक करी है। हाँ, 96, 97, 98, 96 को क्या था, 1996 यानी कि लीप वर्ष था। इसमें 2 दिन आएगा तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे हो जाएगा। 1997 को जो पड़ेगा उसमें क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। 98 में मंडे हो जाएगा। 99 में ट्यूसडे हो जाएगा। और 2000 में वेंसडे हो जाएगा। ठीक है, शायद मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, एक बार चेक कर ले रहा हूँ दूसरे तरीके से, क्योंकि उसमें फरवरी इंक्लूड हो रहा था। ठीक है, अगर मैं दूसरा तरीका करूं तो यहाँ देखिए सबसे पहले 26 जनवरी है तो 26 जनवरी हो गया। 26 जनवरी यानी 26 दिन इधर निकले। अब बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 26 जनवरी 1996। 1996 4 की टेबल में पूरा पूरा आ जा रहा है, तो यहाँ से हमको मिलेगा 0। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब 26 जनवरी 1996 यानी कि आप देखिए 1996 में आपको 1900 का 0 मिल जाएगा, क्योंकि 1600 पे 0 होता था। 5310, 5310। 1996 में 1900 के लिए क्या मिलेगा, 1900 पे 1600 पे 0 मिल जाएगा। 1600 पे 0 मिला, +300। क्या मिला, +300 मिला। 300 के लिए 5310, यानी मैंने आपको बताया था 5310 वाला बताया था, 100 200 300। तो यहाँ 1 मिलेगा, सॉरी मेरी मिस्टेक है यहाँ पे। क्या 1 हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे 1 और हो गया तो 26। अब 1900 हो गया। 1900 के बाद बचा 96। तो आप ये बताइए जब साधारण वर्ष होगा 96, तो 96 का 96 नोट हो जाएगा। अब 4 से भाग दे के हम लीप वर्ष निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लीप वर्ष निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लीप ईयर निकालते हैं। तो लीप ईयर निकालेंगे तो 24 चौका 96, यानी कि यहाँ 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा और +5 आ जाएगा। 5 ये हम स्पेशली जोड़ते हैं। मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर डायरेक्ट डे निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए 26 है, 7 से भाग करेंगे, 7 3 21, 5 बच गया यहाँ से, ये 1 बच जाएगा। 96 है, 7 1 7 2 बचा, 26 हो गया, 7 3 21, 5 बच गया, 7 3 21, 3 बचा और ये 5। आप देखिए 5 3 15 और 4 19, कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। 7 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। क्या आएगा, यहाँ आएगा 5। आ गया आपके पास में 1 मिनट।
यहाँ देखिए दोनों तरीके में, देखिए यहाँ आ गया 5, यानी कि अगर हम बात करते 26 जनवरी 1996 को तो वो शुक्रवार हो जाता, क्या हो जाता, शुक्रवार हो जाता। लेकिन बात 2000 की, यानी कि जो यहाँ दे रखा है शुक्रवार, ऐसा सेम मिल गया। अभी हो सकता है डिफरेंसेस भी होते हैं, तो यहाँ तो सेम मिल गया, यानी कि कुछ भी प्लस नहीं करना है, तो डायरेक्ट हम 1 जनवरी 2000 के लिए निकाल लेते हैं। तो आप देखिए 26 जनवरी के लिए 26 नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, 26 जनवरी के लिए 26 नोट करेंगे। आप जानते हैं कि जनवरी का कोड कितना होता है, 26 ये हो गया। जनवरी का कोड 1 होता है, जनवरी का कोड 1 होता है। सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक, यहाँ बात गणतंत्र दिवस की हो रही थी और यहाँ क्या हो रही है, स्वतंत्रता दिवस की हो रही है। किसकी हो रही है, स्वतंत्रता दिवस की हो रही है। तो सबसे बड़ी मूर्खता मैं यही कर रहा था कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि स्वतंत्रता दिवस लिखा है। ठीक है, तो 26 जनवरी ना होकर के 15 अगस्त होगा। कितना होगा, 15 अगस्त, क्योंकि यहाँ डिफरेंस नहीं है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो 15 और अगस्त, अगस्त के लिए आपको मैंने बताया था 8वां महीना होता है। कौन सा 8वां महीना होता है, अगस्त। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मंथ कोड क्या, 144, तो 144, फिर 025, 036, यानी 3 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अगस्त महीने का कोड जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 15 के बाद यहाँ जो मैंने लिखा है इसको मैं लिख दूँ, 15 अगस्त, 15 अगस्त 2000, ठीक है। तो 15 अगस्त हो गया, 2000 पे 1600 और 5, यानी कि ये हमको पूरा पूरा जीरो मिल गया, पूरा पूरा जीरो मिल गया। तो अगर हमें ये पूरा पूरा जीरो मिल गया तो लीप ईयर पे भी जीरो मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चंस में 5 प्लस करते हैं एक्स्ट्रा, तो 15 3 18, 5 23, कितना मिला आपको, मिला 23 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 3 21, 2 मिला, क्या मिला, 2। और 2 को मतलब मंगल हो गया, क्या हो गया, मंगलवार हो गया। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, जो मैंने पहला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का जो पहला टाइप बताया था उसमें मैं आपको गणतंत्र दिवस दोबारा निकाल के बता रहा था, जबकि स्वतंत्रता दिवस के लिए आप चेक करते हैं। जैसे अभी यहाँ शनिवार लिखा होता, अरे आंसर में तो एग्जैक्ट डे शुक्रवार आ रहा है, तो +1 करके होता, तो यहाँ जो रिजल्ट आता उसमें +1 हम भी कर लेते। ठीक है, उस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता। अब देखिए लिखा है 2 दिन पहले, क्या, 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 दिन रविवार था, तो आने वाला कल क्या होगा। तो 2 दिन पहले और आने वाला कल, 2 दिन पहले और आने वाला कल मिलाकर 3 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए। और 3 दिन अगर 9 नवंबर 2014, अगर देखें यहाँ पे कि 2 और 1 3 हुआ, तो 9 3 12 नवंबर आएगा, नहीं आएगा, 2014 और 3 दिन अगर बढ़ेगा तो ये बुधवार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्या। फिर से एक बार देख लेते हैं, बुधवार चेक करना है, क्या ये बुधवार हो जाएगा। कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कुछ मैं, हाँ कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ जी, नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले की बात थी, 2 दिन ले लिए, को रविवार था, तो आने वाला कल, 2 दिन वो और एक आने वाला मिला करके 3 हो गया, और 3 9 3 12 हो गया, जो कि बुधवार आ गया। यदि आगामी परसों, आने वाला परसों, यानी कि ये आज है तो आने वाला परसों ये हो गया, रविवार है, ये क्या है, संडे है, तो आगामी कल के गत, आगामी कल यानी कि इस वाले कल के गत परसों, गत परसों यानी कि ये गत, गत मतलब बीता हुआ, इधर हो गया, तो कल परसों कौन सा वार होगा। तो आप ये बताइए ये क्या है, ये आपने रविवार माना है तो शनिवार होगा, शनिवार होगा, फ्राइडे होगा, यानी कि थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो 14 नंबर में आपको क्या मिल जाएगा, बृहस्पतिवार मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यदि आगामी परसों रविवार था तो क्या मिल जाएगा, बृहस्पतिवार मिल जाएगा। यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा, परसों शुक्रवार था, हो चुका, तो देखिए आज है, कल परसों, यानी कि इस दिन फ्राइडे था तो ये सैटरडे और ये संडे हो गया, नहीं हो गया। तो आगामी परसों के बाद, कल परसों के बाद तीसरा दिन, 1 2 3, देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, क्या मिल गया, फ्राइडे। इसका आंसर शुक्रवार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, वैसे चेक करते हैं, परसों का मतलब 3 हो गया, अगर मैं कह दूं ये 3 हो गया, आगामी परसों का मतलब 3 हो गया,
और तीसरा दिन उसके बाद क्या होगा, तीसरा दिन यानी 3 तिया 9 हो गया, और 9 में से 7 से भाग करो तो 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। और शुक्रवार, हाँ 2 मिस्टेक मैंने किए हैं, 2 मिस्टेक देखिए, एक परसों को मैंने 2 की जगह 3 लिखा है और यहाँ भी परसों को 2 की जगह 3 लिखा है, तो 3 4 3 7 हुए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, आपको सेम डे मिल गया। वैसे भी यहाँ भी देखिए संडे था, संडे से परसों 1 2 इधर परसों आए 2 आए, अब इधर परसों 1 2 परसों, परसों के 3 दिन बाद, ये मिस्टेक मैं वहाँ कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2002 तक कितने दिन हो जाएंगे। आप ये बताइए, 26 जनवरी 2006 की बात हो रही है तो 26 को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो 25 से काउंट करेंगे, 31 तक जाने में कितना लग रहा है, 6 दिन लग रहा है, कितना लग रहा है 6 दिन लग रहा है। अब 2006 की बात है तो लीप ईयर तो है नहीं, तो फरवरी आपको 28 की मिलेगी, मार्च 30 का मिलेगा, 31 का, अप्रैल 30 का, मई भी 31 की, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का और सितंबर में 23। प्लस कर लेते हैं, 8 6 14 1 15 15 1 16 16 17 18 18 3 21, हासिल आया 2, क्या आया 2 2 2 4 3 7 3 10 10 3 13 13 3, एक बार फिर से देखें, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 2 20 और 2 22, 22 ये मिला 22। और आप देखिए यहाँ पे एक बार मैं 22 इधर लिख दे रहा हूँ, 8 6 14 1 15 15 1 16 16 1 17 17 1 18 3 21 2 24 हो गया, यहाँ पे नहीं हो गया, यानी कि 241 दिन हो जाएंगे अगर 26 जनवरी को भी जोड़ा जाए और 23 सितंबर को भी जोड़ा जाए। अब नेक्स्ट है, एक अधिवर्ष में कितने विषम दिन होंगे। अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर होता है, क्या होता है, लीप ईयर होता है, तो 2 दिन होंगे, कितने दिन होंगे 2 दिन होंगे। यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह तो आप ये बताइए 2 सप्ताह का मतलब सीधा सीधा कितने दिन हो गया, 14 दिन हुआ, तो 23 7 30, 30 के बाद मैं सीधे मान रहा हूँ 7 तारीख, 7 4 11 तारीख को के बाद कौन सा दिन होगा, तो 2 सप्ताह का तो कोई मतलब ही नहीं है। रविवार का रविवार आएगा तो 4 दिन, यानी कि 4 का मतलब बृहस्पतिवार हो जाएगा। कैसे बृहस्पतिवार हो जाएगा, रविवार में अगर हम 4 जोड़ें तो रविवार में 4 जोड़ने का मतलब है सोमवार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार, तो यहाँ आपको मिल जाएगा गुरुवार या बृहस्पतिवार। तो इस तरीके से यह आपका क्वेश्चन इस पेज का ख़त्म होता है। आगे देखते हैं, तो और ये कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ दे रखा है, हाँ यहाँ दे रखा है हमारा, ध्यान से देखना है, 15 अगस्त 21 को का 2021 का सप्ताह, तो 15 का 15 नोट करते हैं, ठीक है। अगस्त का कोड आपको बताने के लिए मैंने आपको याद करवाया था कि साधारण वर्ष में क्या होता है 144, तो 1 4 4 144, 0 25 25 हो गया, 0 36, यानी तीसरा 8 पे 3 आ गया, क्या आ गया 3 आ गया, तो 3 नोट करते हैं। 2021 में 2000 तो 0 दे के जाएगा, 21 के लिए साधारण वर्ष हो गया, और इसमें कितने लीप ईयर बनेंगे, इसमें लीप ईयर जो बनेंगे वो बनेंगे 4 से भाग करिए 5 बनेंगे, और प्लस 5 एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं 5 एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, तो देखिए इसमें कैंसिल होने वाले कौन से हैं, 15 21 पूरा पूरा 7 तारीख 21 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए 15 3 18 15 5 20 5 25 और 3 28, तो 28/7 मतलब कि पूरा पूरा कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और 0 का मतलब रविवार होता है, क्या होता है 0 का मतलब रविवार होता है। 15 अगस्त 2021, क्या 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ध्रुव का जन्मदिवस कब है, जन्मदिन 28 मई रविवार को मनाया जाता है, यदि साहिल का जन्म 19 अक्टूबर को हुआ। 28 मई रविवार को, 28 मई को क्या था, रविवार था, और 19 अक्टूबर को हुआ, तो उस वर्ष साहिल का जन्मदिन कब मनाया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए ज़रूरी है ट्रिक, जो हमारी ट्रिक है, मैंने आपसे कहा था कि कुछ लर्न कर लीजिए, कुछ दिनों को लर्न कर लीजिए, तो उनको देखिए मैं कैसे बताने की कोशिश करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखूंगा, जनवरी फरवरी आप देख लीजिए, 144 025 036
146 बना था। अब इसने कहा 28 मई, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मिला, और मई कहीं से भी मैच नहीं करता, तो यहाँ तो नहीं तो हर बार काम आ जाता। ठीक है, 28 मई का कोड कितना था, 2 था। चलिए बात करते हैं, अब यहाँ पे 28 मई को रविवार था और 29 अक्टूबर को आपसे डेट पूछी जा रही है। कौन सी पूछी जा रही है, 29 अक्टूबर को पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो 28 मई का मतलब 31 होता है, तो 3 दिन शेष यहाँ से निकल जाएंगे। कितने दिन निकलेंगे, शेष निकलेंगे, जो निकलेंगे वो 3 दिन निकलेंगे। कितने दिन निकलेंगे, 3 दिन निकल गए यहाँ से। कहाँ पे, मई में। अब देखिए, मई के बाद आता है जून, तो जून में आपको 30 दिन मिलते हैं, 30 दिन में 2 शेष दिन निकलेंगे। जुलाई में 3 शेष दिन, अगस्त में 3 शेष दिन। अगस्त के बाद सितंबर में कितने दिन, सितंबर में 2 दिन, और अक्टूबर में 19, तो 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 5 शेष दिन मिल गए। तो देखिए 4 3 7, 3 2 5, 5 2 7, ये कैंसिल हो गया, 3 3 6 और 5 11, तो 11/7 का मतलब आया 4, और 4 का मतलब बृहस्पतिवार होता है। 4 का मीनिंग क्या होता है, बृहस्पतिवार होता है, क्योंकि 0 को रविवार कहते हैं, सोमवार कहते हैं, 1 को मंगलवार 2, बुधवार 3, और 4 नंबर आता है बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार को कहते हैं। मैं 200 दिन बाद मंगलवार को यात्रा से घर वापस लौटा, तो जब बात 200 दिन की थी तो 200/7 कर देंगे, 7 दूनी 14, 6 60 हो गया, 7 8 56, यानी कि 4 बच रहा है। शेष कितना बच रहा है, 4, यानी 4 दिन पहले, मंगल से 4 दिन पहले। तो मंगल से 4 दिन पहले का मतलब है, आप ये बताइए, 7 से अगर घटा दूं तो 3 बन जाएगा, तो 3 मंगल से आगे जोड़ दीजिए ना, तो मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, तो हमको मिल गया फ्राइडे। क्या मिल गया, फ्राइडे मिल गया। क्या मिल गया, फ्राइडे मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। लिखा है, मेरे पास 1995 का कैलेंडर है, तो यह कैलेंडर पुनः किस वर्ष काम आ सकता है। तो सबसे पहले देखना है कि 1995 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो यहाँ से देखने पे पता चलता है कि यह साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में मैंने आपको बता रखा है कि +11 कर दीजिए, जो आएगा वो आपका वो ईयर हो जाएगा। कौन सा ईयर हो जाएगा, वो ईयर आपका सेम रिपीट ईयर हो जाएगा। कौन सा, रिपीटिंग ईयर हो जाएगा। रमेश महेश से 178 दिन बड़ा है। कितने दिन बड़ा है, 178 दिन। महेश का जन्म बुधवार को हुआ, तो रमेश का जन्म, कौन बड़ा है, रमेश बड़ा है महेश से और महेश का जन्म बुधवार को हुआ। तो सबसे पहले हम 178 का पोस्टमार्टम करते हैं, यानी कि 178 को 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी 14, 4 बचा 48, 7 6 42, तो 6 बचा। कितना बचा, 6 बचा। मैंने कहा है 7 में से 1 घटा लो, 6 बचा। और रमेश बड़ा है, और यहाँ पे जन्म किसका दे रखा है, बुधवार को हुआ, किसका, महेश का। महेश का जन्म कब हुआ है, बुधवार को हुआ है। बुधवार को हुआ है, तो बुधवार के बाद 6 दिन। एक बार फिर से देख लेते हैं, 178 को हम किससे भाग दे रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं। किससे दे रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं। क्या हमारे पास आंसर आएगा, वो एक बार हम फिर से देख ले रहे हैं। 7 दूनी 14, 3 बचा, मिस्टेक मैंने करी थी वहाँ पे, 3 बचा 38 हो गया, 7 बचे 35, 3 शेष आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 शेष आ रहा है। जन्म बुधवार को हुआ है, तो बुधवार के बाद 3 काउंट करिए, बृहस्पति, शुक्र और शनि। क्या, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो क्या हम आगे जाएंगे, क्या हम आगे जाएंगे, नहीं, पीछे वापस आएंगे, क्योंकि बड़ा कौन है, रमेश, और रमेश के लिए पूछ रहा है, तो 3 दिन पीछे आएंगे। तो बुध के पहले मंगल, मंगल से पहले सोम, और सोम से पहले रवि, तो यहाँ आंसर हो जाएगा रविवार। ठीक है, यदि 20 मार्च 2003 को मंगलवार हो, तो 20 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, आप देखिए, 20 मार्च 2003 क्या है, 20 मार्च 2003 और 20 मार्च 2004, 20 मार्च 2004। तो आप देखिए सीधे सीधे, 20 मार्च 2003 को मंगलवार था। क्या था, मंगलवार था, मंगलवार था, लेकिन +2 जुड़ेगा। क्यों 2 जुड़ेगा, 2 जुड़ने का रीजन है क्योंकि एक दिन तो यहाँ से एक्स्ट्रा हो गया, और एक 2000 की फरवरी से हो गया, 2004 की फरवरी से हो गया, तो 2 दिन बढ़ गया। मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति, तो यहाँ आपको आंसर में बृहस्पतिवार मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बृहस्पतिवार मिल जाएगा। ईशान का जन्मदिन शुक्रवार को 10 मार्च को था।
यदि श्लोक का जन्म 15 सितंबर को हुआ, ध्यान से देखिएगा, शुक्रवार 10 मार्च को कितना और 15 सितंबर दे रहा है, क्या दे रहा है, 15 सितंबर दे रहा है, फेमिनो नहीं आएगा, ठीक है। 10 मार्च का मतलब है कि शुक्रवार है, तो 10 मार्च अगर है तो बचा कितने दिन यहाँ से, मार्च में 31 दिन होते हैं, 21 दिन बचेगा यहाँ से, 21 दिन ले लेते हैं मार्च से, अप्रैल कितने, 21 दिन शेष वाले समझ लेते हैं, ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल कितने दिनों का होता है, 30, यानी शेष दिन बचे 2, अप्रैल के बाद मई, अप्रैल मई में 3 दिन मिल गए, जून में 2 दिन मिले, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 3 दिन और सितंबर में 15 दिन, ये पूरा मिला। 21 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 7 से, यहाँ 4 3 7 ये पूरा कैंसिल हो गया यहाँ से, 15 3 18 3 21, क्या मिला 21/7, यानी कि शेष कितना आ गया, 0 आ गया। अगर 0 आता है तो यानी कि जन्म शुक्रवार को हुआ था, तो इसका भी जन्म नेक्स्ट का शुक्रवार को भी होगा। यदि 1997 को गणतंत्र दिवस रविवार को मनाया गया, तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 26 जनवरी की बात हो रही है, और आपसे उसी वर्ष 15 अगस्त का पूछा है, किसका पूछा है, 15 अगस्त का। अब देखिए हमारी ट्रिक वहाँ वाली काम आएगी, कौन सी, 144 025 036 और 146। देखिए यहाँ जनवरी था और यहाँ मिल गया, क्या है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, बाद में मिला, इस वजह से हमको पूरा चेक करना पड़ेगा। अगर कहीं हमसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पूछा होता, जैसे अभी हमसे पूछा होता है यहाँ नवंबर या दिसंबर में, तो मैं जनवरी से काउंट ना करके सीधे किससे काउंट करता, इस अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर से काउंट करता, किससे काउंट करता, अक्टूबर से। तो देखिए जनवरी में 26 से फरवरी जाना है, तो आप देखिए जनवरी में आपको कितने दिन मिल रहे हैं, 5 दिन मिल रहे हैं, निकाल लिया। फरवरी 28 की रही होगी, ये जनवरी कौन सा 1997, फरवरी 28 की रही होगी, तो 0 मिल गया। मार्च में 3 दिन मिले, अप्रैल में 2 दिन मिले, मई में 3 दिन मिले, जून में आपको कितने मिले, 2 दिन, जुलाई में 3 दिन और अगस्त में 15 दिन। तो आप देखिए 4 3 2 5 और 2 7 ये कैंसिल हो गया, 3 3 6 5 11 11 15 26, तो 26/7 यानी कि 5 शेष आ गया, 7 3 21, 5 का मतलब शुक्रवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। रीज़न शुक्रवार होने का ये है क्योंकि यहाँ रविवार को 0 कहते हैं, 0 + 5 5 होगा और 5 का मतलब शुक्रवार होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में हम मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन लेकर के और कुछ टाइप्स लेकर के। तो आप इन सवालों को एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आपको क्लास कैसी लिखी वो भी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।